अस्सलाम वालेकुम, यस दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 का जो थर्ड टॉपिक है स्ट्रिंग, उसको पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हम ऑलरेडी स्ट्रिंग को पढ़ तो चुके हैं, लेकिन हम इसमें मज़ीद चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे हम वो कहता है कि वी हैव ऑलरेडी यूज द स्ट्रिंग इन मैनी टाइम्स इन आवर प्रोग्राम, लेट्स फर्स्ट रिवाइज व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्न। आपको पता है कि स्ट्रिंग हम दो कॉमर्स के अंदर लगाते हैं, वेदर इट विल बी अ सिंगल कोड, डबल कोड एंड ट्रिपल कोड और ट्रिपल कोड। तो यहाँ पे वो कहता है अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इनसाइड द कोटेशन मार्क्स ईदर सिंगल और डबल, आप यहाँ पे ऐड कर लें, और ट्रिपल कोड्स। यहाँ पे हमें टेक्स्ट वन जिस तरह हमने दिया, इसको हेलो देयर और प्रिंट करवा दिया, ये चीज़ें आपको पता है। अब मैं इसको तेज़ी से आगे लेके चलता हूँ। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है ज्वाइनिंग टू स्ट्रिंग। जब हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं इन अ सिंगल लाइन और उसको एक ही वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, तो हम उसको कॉन्कैट करते हैं। वी कैन यूज़ कॉन्कैटिनेशन दिस ऑपरेटर, दिस इज़ द पॉजिटिव प्लस ऑपरेटर फॉर कॉन्कैटिनेशन। वी कैन कॉन्कैट टू स्ट्रिंग्स यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। दिस देखो हमने यहाँ पे क्या काम किया, फर्स्ट नेम ले लिया और इसको जैक में स्टोर करवा दिया, और उसके बाद हम लास्ट नेम का वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें हमने स्पैरो को यहाँ पे स्टोर करा लिया। तो कैप्टन जैक स्पैरो जो थे हमारे पास स्टोर हो गए। अभी हमने एक नेम का बड़ा वेरिएबल लिया जिसमें हमने कॉन्कैटिनेशन का डाटा स्टोर करना है, और यहाँ पे हमने अपने वेरिएबल का नाम लिखा फर्स्ट नेम प्लस, और उसके बाद हमने ये जो दो कॉलन डाले, इनके दरमियान में आप देख सकते हो गैप है, तो हमने एक स्पेस दी कि जैक के बाद एक स्पेस आए, फिर हमने बीच में प्लस डाला और हमने लास्ट नेम का वेरिएबल लिख दिया। तो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में चीज़ें स्टोर हैं। जब हम इस नेम के जो फाइनल, ये देखो यहाँ से ये सारा डाटा कहाँ कंप्लीट हुआ, प्लस माइनस होकर आउटपुट किधर चला गया, नेम के वेरिएबल में। तो नेम के वेरिएबल को जब हम क्या कराएंगे, यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो जैक स्पेस स्पैरो आएगा। तो आई होप दैट यू विल क्लियरली लर्न दिस टॉपिक बाय योरसेल्फ। तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है और आप लोगों ने क्या काम करना है, इसको देख लेना है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स। We know that string is created under single, double और triple quote. There is another way to create string using triple quotes. तो triple quotes आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ट्रिपल सिंगल कोट्स होते हैं और ट्रिपल डबल कोट्स। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट वन का वेरिएबल है, इसमें हमने ये डबल कोट लिया, फिर डबल लिया, फिर डबल, ये ट्रिपल हो गए, तो ये भी डबल 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 के ट्रिपल हैं। इसी तरह ये देखो सिंगल सिंगल के हमने तीन लिए, इसी तरह ये सिंगल सिंगल के, आप जो मर्जी ले लो, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे आप लोग स्ट्रिंग को ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो ट्रिपल कोड के जरिए। यूजली फॉर ट्रिपल कोड्स आर यूज टू क्रिएट मल्टी लाइन स्ट्रिंग। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब आप इस तरह लिखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल ये देखो हमने ट्रिपल कोड ले लिया, उसके बाद हमने ये पूरी लाइन या पैराग्राफ लिखना है, आपने कुछ बड़ी बड़ी स्टोरीज लिखनी है, तो आप वो लिखो सारी, और एंड पे क्या कर दो, ट्रिपल कोड से उसको क्लोज कर दो। तो जो ही हम प्रिंट करेंगे लिरिक्स के वेरिएबल को, ये देखो स्टोर कहाँ है, लिरिक्स के वेरिएबल में, तो इसको जो ही प्रिंट करेंगे तो ये सारी की सारी लाइनें क्या होंगी, हमारे पास प्रिंट आउट हो जाएंगी। उसके बाद हम एस्केप सीक्वेंसेस को पढ़ लेते हैं। इस टॉपिक में एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। सपोज वी वांट टू प्रिंट स्ट्रिंग लाइक दिस, हमने स्ट्रिंग को इस तरह प्रिंट कराना है कि वर्ड्स देयर, हमने क्या काम करना है कि साथ में इन कोड्स को भी प्रिंट करना है। डबल कोड्स, ये आउटपुट की स्क्रीन आपके सामने है, डबल कोड्स भी प्रिंट हुए हैं, अंदर भी एक सिंगल कोड यूज हुआ है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के दोबारा डबल कोड प्रिंट हुआ है, कॉमा भी हमारे पास क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है। आस्ट पाउल भी हमारे पास क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है। सिंस देयर इज़ नो कोटेशन मार्क्स इन इट, हमारे पास क्या है, कोटेशन मार्क्स इसके अंदर क्या है, देयर आर कोटेशन मार्क्स इन इट। यहाँ पे प्रिंट जब आप चीज़ करते हो तो कोटेशन मार्क्स नहीं शो होते, लेकिन आपने अगर कोटेशन मार्क्स को ही प्रिंट करवाना हो, ये देखो ये आउटपुट है ऊपर, आउटपुट में ये कोटेशन मार्क्स अगर आप चाहते हो नज़र आए, तो आपने क्या काम करना है, वही यूज़ बैक स्लैश और उसके बाद सिंगल, ये जो हमारे पास कोटेशन मार्क होता है, ये टू इंडिकेट द कोटेशन मार्क्स। और उसके बाद अगर डबल करना है तो आप पहले बैक स्लैश लगाओगे और उसके बाद डबल कोट्स लगाओगे, तो वो चीज़ डबल कोट्स प्रिंट हो जाएगा, टू इंडिकेट डबल कोट्स। तो डबल कोड प्रिंट कराने के लिए आप ये करोगे बैक स्लैश डबल कोड। फॉर एग्जांपल देखो टेक्स्ट वन का वेरिएबल हमने ले लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, एक सिंगल कोड शुरू वाला लिया जो प्रिंट नहीं होगा। इसी तरह हमने क्या किया, बैक स्लैश ले ली और उसके बाद डबल कोट किया। अब ये बैक स्लैश के बाद वाला डबल कोट क्या होगा, प्रिंट होगा। इसका मतलब है इसने प्रिंट होना है, इसीलिए हमने यहाँ पे बैक स्लैश एस लगाई, तो इसका मतलब है वर्ड्स
के दरमियान में क्या होगा, सिंगल कोट प्रिंट होगा। ये बैक स्लैश नहीं प्रिंट होती, ये सिर्फ कोट को प्रिंट करने के लिए होती है, क्योंकि अगर आप बैक स्लैश नहीं यूज़ करते तो वो यही समझेगा कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे ये जो सिंगल कोट नहीं प्रिंट हो रहा और ये जो यहाँ पे है प्रिंट हो रहा है ये एक ही है, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट को ख़त्म कर देगा। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आप इस प्रोग्राम को लिख के कंपाइलर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। इसी तरह देखो ये हमारा आउटपुट में ये कोट्स प्रिंट करवाने के लिए हम ये बैक स्लैश डबल कोट्स यूज़ करते हैं जब डबल कोट कराने हो, सिंगल कोट करते हैं जब हमने सिंगल कोट कराने हो। तो यूं ही आप लोग इसको प्रैक्टिस करो। देखो फिर हमने क्या काम किया, आगे कॉमा से इसको सेपरेट कर दिया और उसके बाद आस्ट पाउल लिख के ये एंडिंग कोटेशन मार्क्स लगाया जो कि प्रिंट नहीं होगा। तो ये देखो हमारे पास सिंपली ये चीज़ें प्रिंट हो गई। तो सिंपली हम यही देख लेते हैं, इधर वो यही कह रहा है कि इन चीज़ों को क्या कहते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस कहते हैं, कि अगर आपने इन चीज़ों को प्रिंट कराना हो तो दे अलाउ अस टू इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। हमने स्ट्रिंग में स्पेशल कैरेक्टर, जिस तरह ये स्पेशल कैरेक्टर या कोटेशन मार्क्स। एंड अदर कॉमनली यूज एस्केप सीक्वेंसेस बैक स्लैश एन, ये आपको पता ही होगा कि न्यू लाइन के लिए यूज़ होती है। तो इन चीज़ों को क्या कहते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस। बैक स्लैश एन, बैक स्लैश डबल कोट, बैक स्लैश सिंगल कोट, बैक स्लैश टी, ये आगे आप लोग पढ़ोगे। इसी तरह हमारे पास आउटपुट क्या आया है, बैक स्लैश एन हमने डाली इसमें तो क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन पे आ गया, आउटपुट में हमें हेलो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट मिला। फिर बैक स्लैश एन हमने दबाई और हावडे लिखा और क्वेश्चन मार्क डाला तो ये बैक स्लैश एन की वजह से नेक्स्ट लाइन पे आ गया। बैक स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। तो इस कोड को आप प्रिंट करो और देखो कि ये आपका अलग अलग लाइन पे ये चीज़ प्रिंट करता है। तो आपने अगर लाइन एक ही स्टेटमेंट में, मतलब एक ही लाइन में अपनी स्टेटमेंट लिखनी हो और उसको क्या काम करना हो, टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग लाइन पे प्रिंट कराना हो, तो आप ये बैक स्लैश एन का काम कर सकते हैं। तो बैक स्लैश एन आपको आगे भी ज़रूरत पड़ेगी, सी प्लस प्लस में भी ये यूज़ होती है, इस तरह एंड एल भी वहाँ पे होता है, तो यहाँ पे बैक स्लैश एन होती है। इसी तरह हम क्विज़ ले लेते हैं स्ट्रिंग में से कि आपको कुछ समझ भी आई है नहीं बैक स्लैश एन क्या होती है सब कुछ। तो अभी देखो वो कहता है कि टेक्स्ट इज इक्वल टू हे मैन, हे बैक स्लैश एन मैन। तो ये कोटेशन मार्क्स बाहर वाले ये प्रिंट नहीं होंगे। बैक स्लैश एन का मतलब है हे प्रिंट होके अगली लाइन पे जाएगा, फिर मैन प्रिंट होगा और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास ये करेक्ट है हमारे पास ऑप्शन। तो हम सबमिट कराते हैं। तो ये देखो कहता है द लाइन एंड्स व्हेन बैक स्लैश एन इज इन काउंटर एंड स्टार्ट द न्यू लाइन। तो हम आगे चलते हैं, एक्सेस कर लेते हैं यहाँ पे कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग को। पहले हमने क्या काम किया, इंडेक्सिंग के ज़रिए किसी लिस्ट वगैरह में से चीज़ निकाली थी, लेकिन अब हम कैरेक्टर्स को अगर इंडेक्स करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, एक्सेस कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, वही बातें लिखी हुई हैं। तो हमने क्या काम किया, ये कैट ले लिया, हमने किया एनिमल इज इक्वल टू कैट। अभी हम इस कैट में से क्या करने, ए हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम कैसे कराएंगे। देखो इंडेक्सिंग मैंने आप लोगों को टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा चुका था, मैं चैप्टर नंबर इसी वाले में चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग वीडियोस में। तो यहाँ पे लिस्ट वाले चैप्टर में आई थिंक सो पढ़ाया था। यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि सी है, इसका इंडेक्स 0 होगा, उसके बाद ए का इंडेक्स 1 होगा, 2। इसी तरह नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी आपको वही फार्मूला है, -1 से स्टार्ट होगा, -2 -3। तो ये अगर आपको नहीं पता ये क्या चीज़ें लिखी हैं तो आप वापस पीछे चले जाएं। तो अगर आप सीक्वेंस वाइज नहीं चल रहे तो इस कोर्स को देखने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह हम इसकी एग्जांपल पे आ जाते हैं। जिन लोगों ने इस कोर्स को शुरू से देखा है उनको ये सारी एग्जांपल सब कुछ समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने ये एक टेक्स्ट के वेरिएबल में ये एक स्ट्रिंग स्टोर करा लिया, पता नहीं इसके अंदर बैम्बू जेली क्या लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट कैरेक्टर इसका बी प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमने क्या किया, प्रिंट टेक्स्ट वेरिएबल है हमारा। और आगे हमने क्या किया, ये जो लिस्ट के लिए हम ब्रैकेट डालते थे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट मेरे ख्याल से बोलते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट डाल के हमने 0 लिखा है। आपको पता है पहला इंडेक्स क्या होता है, 0। तो बी का इंडेक्स 0 था, तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, बी आ गया। फिर आपने फोर्थ वाला प्रिंट कराना है, तो फोर्थ के लिए आपको पता है आप 3 अंदर लिखोगे क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह आप लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप -1 लिखोगे तो आपके पास ई प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह 16 कैरेक्टर करना चाहते हो तो आप 15 लिखोगे, तो वो 16 कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, एरर आ गया क्योंकि यहाँ पे 15 कैरेक्टर हैं ही नहीं। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर है, 15 है ही नहीं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ये एग्जांपल के लिए कि आप इस तरह करा सकते हो अगर आपकी ये चीज़ लंबी है तो। एज वी कैन सी दैट इफ वी ट्राई टू एक्सेस द 16 कैरेक्टर यूजिंग इंडेक्स 15 वी विल गेट एन एरर, और स्ट्रिंग डजंट हैव 16 कैरेक्टर। तो ये तो चीज़ आपको पता ही है कि 16 कराना है तो हम 15 लिखेंगे।
उसके बाद हम एक्सेस द करेक्टर का एक चैलेंज ले लेते हैं, जिसलिए अभी मैंने आपको पीछे ये चीज़ सिखाई है। तो यहाँ पे वो कहता है कि एक ये स्नो कैपियर आपने लेना है और इसको मूवी वेरिएबल में आपने क्या करना है, असाइन करना है। तो आप लोग इसको इसकी तस्वीर बना लो साथ साथ, फिर मैं कंपाइलर खोलूँगा तो ये गायब हो जाएगा। और हमने क्या करना है, फोर्थ करेक्टर उसका एक्सेस कराना है, आपका आउटपुट W आना चाहिए। तो स्टार्ट लेते हैं चैलेंज को। यहाँ पे वो कहता है कि मूवी का एक वेरिएबल आपने बना लेना है। मूवी का वेरिएबल बना के उसमें क्या स्टोर करा देना है, ये जो इसने एक स्ट्रिंग दिया था स्नो कैपियर, तो इसका 4 करेक्टर स्टोर कराना है। और नेगेटिव इंडेक्सिंग को हम नहीं यूज़ कर सकते, तो हम इधर क्या करेंगे जी, प्रिंट की आपने कमांड ले लेनी है और प्रिंट की कमांड के अंदर ब्रैकेट डाल देते हैं, प्रिंट की जो अपनी इसकी ब्रैकेट होती है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम है हमारे पास मूवी। मूवी के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट आपने शिफ्ट के बगैर दबा के यूज़ करनी है। और वो कह रहा है 4 करेक्टर, तो 4 करेक्टर के लिए हम 3 लिखेंगे और सिंपली प्रोग्राम को रन कर देते हैं। देखते हैं आउटपुट आता है तो हम पास हो गए, नहीं तो फेल। देखो हमारा आउटपुट W आ गया है, तो आपका भी आउटपुट W आना चाहिए। तो अगले लेसन पे चलते हैं। बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैं थोड़ा इस टॉपिक को रेस दे रहा हूँ ताकि आगे भी इस टॉपिक के चैप्टर नंबर ये जो 4 डाटा टाइप्स है, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है ताकि जल्दी क्लियर हो आपको। तो इसमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, मेजर जो बेस थी वो आपके पीछे बन चुकी है। चेंज करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग में मतलब है आप स्ट्रिंग के करेक्टर चेंज कर सकते हो। जिस तरह स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, आप लोग क्या काम कर सकते हो, इनको ये इम्यूटेबल होते हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम हम उसको आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, अगर वो म्यूट हुई हो और फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है कि इम्यूटेबल का मतलब आपने यही देखना है, वी कैन नॉट चेंज करेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो अगर आपको कोई प्रोग्राम दे देती है टीचर जानबूझ के कि आप चेंज करो, तो उसका आंसर यही होता है वी कैन नॉट चेंज। आप भाई परेशान हो जाते हो, ये क्या दे दिया मैम ने, हम तो आउट ऑफ कोर्स आ गए, आउट ऑफ सिलेबस। तो आपने सीधा ये लिख देना है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, वी कैन नॉट चेंज द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो वो यहाँ पे आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद लेट्स सी व्हाट विल हैपन इफ वी ट्राई टू चेंज द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। हम कोशिश करते हैं, अब बीच में बच्चे हैं ना, वो कहेंगे क्या पता करें हो ही जाए, तो यार चलो कर लेते हैं। उसके बाद मूवी में हमने देखो बिग शॉट एक मूवी का नाम है, तो आप लोगों ने शायद देखी हो। इसको हमने सिंगल कोटेशन के अंदर स्टोर करवा लिया और हम यहाँ से करते हैं मूवी 5। आपने कहा कि मूवी वेरिएबल है, इसका जो इंडेक्स नंबर 5 है, यहाँ पे देखो 1 2 3 एक स्पेस है 4 5, तो इसकी जगह क्या हो जाए, यहाँ पे U रिप्लेस हो जाए। ट्राइंग टू चेंज द 6th आइटम टू U, तो 6th आइटम के लिए हम 5 यूज़ करेंगे, तो हम इसको U करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एरर आएगा, टाइप एरर आपके पास आएगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। डजंट सपोर्ट का मतलब है आप लोग चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। तो इसका आपको जुगाड़ आपको मैंने बताया था कि आप क्या काम कर सकते हो, इसको एक वैलिड तरीका है जिससे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या काम किया, मूवी के में बिग शॉट स्टोर कराया। असाइनिंग न्यू स्ट्रिंग टू द मूवी वेरिएबल, हमने मूवी के वेरिएबल में ही एक नया स्ट्रिंग स्टोर करवा दिया और उसको प्रिंट करवा दिया। तो यूँ हम चेंजिंग कर सकते हैं कि आप उसी दोबारा वेरिएबल को लिखो और उसमें कुछ और स्टोर करा दो, तो वो ऑटोमेटिकली ये जो पिछली वैल्यू है ये गार्बेज में चली जाएगी। Here we are not changing the big short string, it is not possible. Instead we are assigning a new string to the movie variable. तो अभी हम स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग का भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। तो स्ट्रिंग में से हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है यार, उसी तरह हम करते हैं जिस तरह हमने स्लाइसिंग सीखी थी। सिमिलर टू द लिस्ट एंड टपल्स, स्लाइसिंग इज यूज्ड टू गेट सब स्ट्रिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास देखो मूवी का एक स्ट्रिंग है, हमने एवेंजर कॉलन एंड गेम लिख ली और उसके बाद हम क्या काम करना चाहते हैं, जो करेक्टर्स हैं स्लाइसिंग के ज़रिए उसको प्रिंट कराना चाहते हैं। हमने क्या काम किया, यहाँ से हम इस पूरे को नहीं प्रिंट कराना चाहते, सिर्फ एवेंजर को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इसके पहले आप गिन लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कैरेक्टर्स फ्रॉम इंडेक्स 0 to 7 करना है, क्योंकि हमारे पास 8 हैं तो 0 से स्टार्ट होकर 7 होंगे। लेकिन जब प्रिंट करोगे तो आपने मूवी वेरिएबल लेके स्क्वायर ब्रैकेट लेनी है और ये आपको मैंने बताया था दरमियान में कॉलन लगाना है। 0 का मतलब है 0 इंक्लूडेड है, 8 के एक्सक्लूडेड, तो 8 फिर लिखोगे ही अगर आपने 7 तक प्रिंट करवाने हैं। तो ये एवेंजर के 7 लफ्ज़ बनते हैं, तो जो ही आप ये इसको प्रिंट कराओगे आपके पास क्या आ जाएगा, एवेंजर्स आ जाएगी। इसी तरह आप लोग क्या काम करते हो, अगर यहाँ पे स्टार्ट में कुछ नहीं लिखते तो आपको मैंने बताया था ये 0 से स्टार्ट होगा, तो ये फिर भी एवेंजर प्रिंट करेगा। अगर 10 से 17 करते हो तो आपकी ये 10 से स्टार्ट हो रहा है तो आपके पास एंड गेम हो जाएगी, क्योंकि हम 16 तक प्रिंट कराना चाह रहे हैं
ये जो ई है ये 16 पे लाई कर है, तो हम 17 लिखेंगे क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरह आप 10 से आखिर में कुछ भी नहीं है, आपको पता है एंड गेम एंड तक है, तो आखिर में आप खाली भी छोड़ सकते हो, तो फिर भी एंड गेम प्रिंट होगा। तो ये बातें मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कोई नई बात नहीं है। इसी तरह हम कैरेक्टर्स फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमने दोनों को खाली छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट से लास्ट तक कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं आएगी। तो ये स्लाइसिंग ऑलरेडी मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, तो जिन लोगों ने सही से पढ़ी हुई है उनको समझ आ गई होगी कि अभी हम क्या कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने उस वक्त तवज्जो नहीं दी तो उन लोगों के लिए मुश्किल है, वापस पुरानी स्लाइसिंग की वीडियो पे जाओ और उसको देख लो। उसके बाद रिमेंबर द स्टार्ट ऑफ इंडेक्स इज़ इंक्लूसिव एंड एंड इज़ एक्सक्लूसिव। तो ये बातें मैं वहाँ पे भी 100 बार तफसील से बता चुका हूँ, तो ये चीज़ें मैंने अभी भी बता दी हैं। अभी क्विज़ ले लेते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग का। अभी यहाँ पे देखो हल्क है, आउटपुट हमें भाईजान चाहिए, 2 प्रिंट है, इसका मतलब है 2 आउटपुट हैं। मूवी में हमने क्या लिया, 1 से लेकर 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 क्या मतलब है, ये 0 है, 1 मतलब यू से स्टार्ट होगा, और उसके बाद ये 0 1 2 3 एक्सक्लूडेड है, तो यू एल है पहला हमारा, यू एल देखो 2 आ गए हैं। अब हमारे पास फिर मसला बन गया है कि हम करेक्ट ऑप्शन दें। अब दूसरे को देखेंगे, दूसरा 2 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 एल से हो रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 2 से लेकर एंड तक है, एल के ही आएगा हमारे पास, दैट इज़ द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो ये आप चीज़ पढ़ सकते हो, जिसको वो समझ आई होगी स्लाइसिंग, तो उसके लिए कोई मसला नहीं होगा। जिनको नहीं समझ आई वो करेक्ट आंसर की तफसील पढ़ेंगे, ये क्यों करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि स्ट्रिंग की स्लाइसिंग हम किस तरह करते हैं। हमने पहले चीज़ों की स्लाइसिंग कर ली, तो चीज़ों की हमने स्लाइसिंग कर ली। अभी हम कहते हैं इन दिस एग्जांपल वी विल रिप्लेस द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग बाय अनदर कैरेक्टर। तो सपोज वी हैव स्ट्रिंग लाइक दिस, हमने एक स्ट्रिंग ले लिया रैट मास्टर का। सिंपल सी चीज़ें हैं यार, इसको आराम से करो। सपोज वी वाना रिप्लेस सी, हम इसको जो हमारे पास आर है इसको सी से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वी कैन नॉट ओबेइंग, हम इसको क्या काम कर सकते हैं, इसको इस तरह अचीव नहीं कर सकते कि अगर हम सी को सी असाइन कर दें आर को। तो अभी हम क्या काम करते हैं, ये देखो हमने वही काम किया, एनिमल ले लिया, इसका इंडेक्स दे दिया 0 0 को सी, तो ये हमें पहले हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास एरर आएगा। दीज आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, आप लोगों के जहन में आना चाहिए था। देखो नीचे लिख भी दिया, इट इज़ बिकॉज स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल वी कैन नॉट चेंज द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। अच्छा, हमारे पास एनिमल आ गया जी, रैट मास्टर आ गया है, और उसके बाद न्यू एनिमल आ गया है हमारे पास। हमने उसको क्या काम किया, न्यू एनिमल का वेरिएबल में स्टोर कराया, और उसको हमने कहा कि ये हमारे न्यू एनिमल को जो वेरिएबल है उसमें हमने सी को स्टोर कराया, स्ट्रिंग को, दरमियान में कॉन्कैटिनेशन की, और एनिमल हमने क्या किया, एनिमल 1 मतलब एनिमल का कहाँ होगा, इसमें जो इसमें स्टोर होगा वो इंडेक्स नंबर 1 से होगा और एंड तक जाएगा। तो जब ये सी स्टार्ट में इसके आ जाएगा और ये कोट्स नहीं प्रिंट होंगे, दरमियान में प्लस स्पेस भी नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब हम न्यू एनिमल को प्रिंट करवाएंगे तो ये देखो सी इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि हमने इसको 0 से स्टार्ट ही नहीं किया, इसलिए आर यहाँ पे प्रिंट होगा ही नहीं। तो इसलिए सी पीछे पहले से था, ये सी क्या आएगा, इधर ए के पीछे चिपक जाएगा, क्योंकि हमने दरमियान में जब देखो कॉन्कैटिनेशन में स्पेसिंग नहीं डालोगे तो चीज़ें जुड़ी जुड़ी आपस में प्रिंट होंगी। तो यूँ ये टेक्निक की, ये अभी आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, इसको जल्दी से कंपाइलर खोल के चलाओ और करो, है तो बहुत इजी। जो लोग समझ गए हैं उनकी बेस बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, वो इस वीडियो को कंटिन्यू रखें। तो ये नीचे बातें वही लिखी हैं कि ये क्या कहानी हुई है, इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। सिंस एनिमल 1 गिव्स द एट मास्टर, देखो जब हम एनिमल 1 उधर कराएंगे वो एट मास्टर प्रिंट कराएगा, तो ये आर प्रिंट ही नहीं होगा, वही बात मैंने आपको बताई थी। तो देखो ये सी हमारे पास है, तो जब हम इसके पीछे है तो ये क्या काम करेगा, इसके साथ एनिमल के साथ ये जो एट मास्टर है इसके साथ चिपक जाएगा, तो ये कैट मास्टर बन जाएगा, तो हमारे पास ये काम हो जाएगा। तो अलबत्ता ये आगे डिटेल में, फ़िलहाल आप लोग कोड लिखो, इन चीज़ों में ना इतना पढ़ो। फ़िलहाल मेथड थे, मैंने कहा चलो बता देता हूँ आपको, स्ट्रिंग के मेथड भी होते हैं, एक अलग टॉपिक है पूरा स्ट्रिंग, तो इसमें आपको स्ट्रिंग की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।
यहाँ पे स्ट्रिंग के मेथड में वो कहता है पाइथन ऑफर मैनी यूजफुल स्ट्रिंग मेथड टू मेक इट रियली इजी टू वर्क विद स्ट्रिंग। तो पाइथन में बड़े आपको कारनामे सुनने को मिलेंगे, इस कोर्स के बाद भी आप लोग बहुत नई चीज़ें सीखोगे। तो रिप्लेस मेथड हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे रिप्लेस मेथड ये है कि आप रिप्लेस के नाम से ही आपको पता है आप किसी चीज़ को क्या करते हो, रिप्लेस करते हो दूसरी चीज़ से। फॉर एग्जांपल आपके घर में एक घड़ी है, वो ख़राब हो गई है, तो आप उसको क्या करते हो, नई घड़ी से रिप्लेस करते हो, तो पुरानी ख़त्म हो जाती है वहाँ से। अब यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसमें हमने बैट बॉल स्टोर कराया हुआ है, तो हम बी ए को किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, सी ए से। तो हम इसको काट, ये पता नहीं ये क्या करना चाह रहा है, कैट कॉल करना चाह रहा है। तो हमने क्या काम किया, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, न्यू वेरिएबल जिसमें ये चीज़ स्टोर होगी। तो हमने उसको कमांड दी टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब है जो ऊपर वेरिएबल है जिसमें टेक्स्ट स्टोर है, ये आपने लिखना है, डॉट लगाना है। इसी तरह रिप्लेस का फंक्शन ऑटोमेटिकली आपने कॉल करना है। जब भी कोई फंक्शन कॉल करते हो आगे ब्रैकेट लाजमी लगाते हो, पैरेंथेसिस। उसके बाद आप बी ए लिखोगे, फर्स्ट आइटम जिसको आपने, जो ओरिजिनल आइटम है, देखो बी ए हमारे पास ये है ओरिजिनल। उसके बाद कॉमा डालोगे, ये स्ट्रिंग क्लोज करके फिर दोबारा सिंगल कोटेशन स्टार्ट करोगे, क्योंकि स्ट्रिंग है ना, कोटेशन डालनी है। तो फिर सी ए लिखोगे, जिस चीज़ से रिप्लेस करना है नई चीज़। ये यहाँ पे टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, टेक्स्ट तो वेरिएबल का नाम है। रिप्लेस फंक्शन में आपने पहला जो इसका बास्केट है उसमें आपने पुरानी वैल्यू डालनी है, पुरानी घड़ी लगानी है, और यहाँ पे दूसरी बास्केट है उसमें नई घड़ी लगानी है जो आप रिप्लेस करोगे। तो ये प्रिंट जब करोगे तो कैट कॉल प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, इसको एक बार करो, कंपाइलर पे वीडियो को यहाँ ही पास करो, साथ में अपने नोट्स बनाओ, तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। अदरवाइज़ मुश्किल होगा, काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल होगा कि डायरेक्टली वो इस चीज़ को पिकअप करें। फिर भी पिकअप करोगे शाम को भूल जाओगे, इसीलिए कहता हूँ प्रैक्टिस करो ताकि आप लोगों के जहन में घुस जाए। अच्छा, फाइंड मेथड है तो इसको हम डॉट फाइंड लगाएंगे, सिंपली वही चीज़ है। तो ये हमें क्या करता है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग। तो इसमें हमारे पास क्या करता है कि हम जो चीज़ फाइंड से आपको मुराद है कि जो चीज़ आप फाइंड करना चाहते हो, तो ये क्या काम करता है, हम इसको क्या काम देते हैं, इंडेक्स देते हैं। तो ये क्या काम करता है, उन चीज़ों को फाइंड कर देता है। रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस और द सब स्ट्रिंग। अभी मैं एग्जांपल देता हूं तो आपको ये समझ आ जाएगी। देखो यहाँ पे हमने एवेंजर स्टोर करवा लिया, तो हमने ये उसको कहा कि गेट द इंडेक्स ऑफ एन जी ई। तो ये हमारे पास एन जी ई किधर है, ये हमारे पास एन है और ये जी है। ये हमने कहा कि इसका आप हमें इंडेक्स बता दो कि ये किस इंडेक्स पे पड़े हुए हैं। तो ये इंडेक्स फाइंड करने के लिए आपके पास फाइंड मेथड होता है। तो आप लोगों को उसने, जब आप इसको करोगे प्रिंट मैसेज डॉट फाइंड, मैसेज वही वेरिएबल का नाम है, डॉट आप लाजमी लगाओगे, फाइंड फंक्शन है हमारे पास, और इसके बाद इसकी ब्रैकेट्स लगाओगे। तो हमने इसमें एन जी ई जब लिख दिया तो ये इसका इंडेक्स फाइंड करेगा, इंडेक्स नंबर 3। देखो ये 0 है इंडेक्स, ए का, वी का क्या है हमारे पास 1 है, इसका ई का 2 है, और जब ये तीनों हैं तो तीनों को हमने इकट्ठा लिया है, तो इसका क्या होगा, इंडेक्स नंबर 3 होगा। इसी तरह अपर एंड लोअर मेथड्स हैं हमारे पास, डॉट अपर डॉट लोअर। तो इसमें ये अपर मेथड कहता है कन्वर्ट ऑल द अल्फ़ाबेट टू अपर केस लेटर, मतलब कैपिटल लेटर, और लोअर का मतलब है स्मॉल लेटर। तो ये देखो पाइथन इज़ फन है, वही चीज़ें हैं, मैसेज वही वेरिएबल है, डॉट लोअर है और डॉट अपर है। तो ये क्या काम करेगा, जब आप इसको प्रिंट करवाओगे, डॉट लोअर करा के आप खाली ब्रैकेट छोड़ दो, अंदर कोई चीज़ ना पास कराओ, क्योंकि आपने वेरिएबल मैसेज का डिक्लेयर किया हुआ है। तो आपका जो आउटपुट आएगा पाइथन इज़ फन, सारे का सारा स्मॉल लेटर में आ गया। इसी तरह आप ये जब करोगे डॉट अपर, तो आपका सारे का सारा किस में आ गया, कैपिटल में। तो यूँ आप अपर लोअर फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हो अपने, अगर आपने लोअर केस लेटर लिख लिए हैं, बाद में आप इसको सारे को चेंज नहीं करना चाहते, तो सिर्फ एक सिंपल ये फंक्शन यूज़ कर लो। अच्छा, रिमेम्बरिंग द स्ट्रिंग मेथड, हम इनको कैसे याद रखें, इतना लंबा चौड़ा कहानी तो पढ़ ली है। इसमें कहता है कि स्ट्रिंग आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज डाटा टाइप्स बिकॉज दे वर्क विद टेक्सचुअल डाटा, क्योंकि हमारा यहाँ पे टेक्स्ट का डाटा होता है, और दैट्स वाई देयर आर डजन ऑफ स्ट्रिंग मेथड टू हेल्प अस वर्क विद स्ट्रिंग। हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल, इसीलिए आपने गूगल करना है, जो जो आपको ज़रूरत पड़ेगा आप सीख लो वक्त के साथ साथ। इफ़ यू नीड टू ट्रांसफॉर्म स्ट्रिंग इनटू अ सर्टेन वे यू कैन सिंप्लीफाई गूगल इट एंड लुक फॉर आंसर। तो ऑलरेडी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ, बाकी अगर किसी को शौक है तो वो गूगल पे जाके पढ़ ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेथड हैं यहाँ पे। लेक्चर आपके बहुत पहले ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया, तो ये ख़त्म नहीं होने वाले। अच्छा, आप लोग क्या काम करो, आप गूगल में ये चीज़ें सर्च कर सकते हो, मेक फर्स्ट लेटर ऑफ द स्ट्रिंग अपर केस इन पाइथन। उसके बाद रिवर्स, ये आपको
आपको पेपर में भी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट। रिवर्स स्ट्रिंग इन पाइथन, उसी तरह रिमूव ऑल वाइट स्पेसेस फ्रॉम स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग जो आपने लिखा है उसमें से खाली जगह सारी ख़त्म कर दो, सारे टेक्स्ट को आपस में जोड़ दो। रिमूव लास्ट 5 कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये चीज़ें आप गूगल करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, एक ये हमारे पास चैलेंज दे दिया, उसने कहा है कि आप स्लाइसिंग करनी है आपने। टेक्स्ट टू स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड स्टोर देम इन टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 में, इसी तरह रिस्पेक्टिवली क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग दैट विल कंटेन फर्स्ट 4 कैरेक्टर ऑफ टेक्स्ट 1, इसी तरह स्ट्रिंग एंड द लास्ट 4 कैरेक्टर ऑफ टेक्स्ट 2, और स्टोर रिजल्टेंट में करके क्या करना है, उसको प्रिंट कराना है। तो आपका टेस्ट इनपुट क्या है, मैंगोज चार्लेंस आना चाहिए और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए। पहले इसके ये देखो, पहले 3 इसके MAGN, ये देखो पहले उसने कितने बोले हैं हमें, प्रिंट फर्स्ट 4, तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 MAGN आ गया और इसके LSEN लास्ट 4 हमारे पास आ गया। तो इस चैलेंज को अभी हम स्टार्ट करते हैं और मुकाते हैं। यहाँ पे हमने टेक्स्ट 1 में इनपुट ले लिया, उसने हमें जो इनपुट बोला था यहाँ पे हम वही इनपुट ले लेंगे यूज़र से, तो ये ऑटोमेटिकली डाल देगा। आप लोगों ने यहाँ पे नीचे एंटर करने हैं जो उसने चीज़ें दी हुई थी। इसी तरह हम क्या काम करते हैं, दूसरे नंबर पे स्टेप 2 में क्रिएट अ रिजल्ट स्ट्रिंग, तो यूज़ स्लाइसिंग, तो हमने क्या काम करना है, स्लाइसिंग करनी है। तो अभी स्लाइसिंग के लिए हम क्या काम करते हैं, अभी यहाँ पे इनपुट हम ले रहे हैं यूज़र से, तो इस वजह से हम स्लाइसिंग के लिए हम ये कर लेते हैं, टेक्स्ट 1 का वेरिएबल ले लेते हैं, टेक्स्ट 1 का वेरिएबल लेते हैं और TXT टेक्स्ट 1 का वेरिएबल लेके आगे ये वाली ब्रैकेट डालते हैं और इसमें स्लाइसिंग है। स्लाइसिंग में हमने क्या लेना है, फर्स्ट 3 लेने हैं, तो इसको 0 देते हैं, 0 कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, हमने फर्स्ट 4 लेने हैं तो 3 दे देते हैं। और इसी तरह दोबारा यहाँ पे टेक्स्ट 2 का, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्या काम करता हूँ, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और इसको टेक्स्ट 1 की जगह 2 कर देता हूँ। तो ये यही है कि हमारे पास इसके फर्स्ट 3 और यहाँ पे लास्ट 3 है, तो लास्ट 3 में क्या है कि 0 तो फिर नहीं होगा। ये कितने नंबर का वर्ड है, जो कॉलरिजन है ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 का है, तो 7 का है हमारे पास, तो हमने लास्ट 4 करने हैं। तो लास्ट 4 में हमारे पास इसकी इंडेक्सिंग आपने साथ में गिन लेनी है, जिस तरह मैं गिनता हूँ 1 2 3, तो 3 हमारे पास तो पहले ही चले गए, 0 1 2 तो 3। लास्ट 4 हमने कराने हैं, तो हमें इंडेक्सिंग कहाँ से कराएंगे, 3 से, तो वो 0 से 3 कराइए, तो यहाँ पे हम 3 कराएंगे और उसके बाद यहाँ पे 3 से स्टार्ट होगा लास्ट, और एंड पे हम क्या काम करते हैं, इसको खाली छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है ये एंड तक जाएगा। यहाँ पे आप शुरू में भी 0 नहीं लिखो बेशक। जब आप प्रिंट रिजल्ट का वेरिएबल स्टोर कराओगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, आपका आउटपुट एक्सपेक्टेड आना चाहिए। अभी देखो हमारा क्या हुआ है, हमारा जो इनपुट है ये हमने दिया है मैग्नस और उसके बाद कार्लेनस, तो ये देखो 0 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हमारे पास जो था, 3 हमने करवाने हैं 4, तो यहाँ पे हम 4 कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे हमने 4 इसलिए किया क्योंकि 3 तक प्रिंट कराने थे, तो ये गलती आपने नहीं करनी, हमने यहाँ पे 4 लिखना है। तो हमारा ये देखो एक्सपेक्टेड आउटपुट ठीक आ गया, लेकिन यहाँ पे केस का कोई मसला आ रहा है, आई थिंक सो अपर केस है लोअर केस है, तो हमारा आउटपुट ये आया है और उसका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है इसमें क्या मसला है यार, दोनों सेम तो हैं, MAGN तो पता नहीं ये क्या कह रहा है यार, सम टेस्ट केस फेल्ड, क्या फेल्ड हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये देख लो, इसने जो काम किया है ना, ये थोड़ा हट के जा रहा है। वो 2 तरीके तो चलो मैंने आपको बता ही दिए, अभी ये तीसरा तरीका भी देख लो। यहाँ पे इसने 0 से तो 4 हमारा सही है। अब टेक्स्ट 2 में इसने क्या किया, नेगेटिव इंडेक्सिंग की यूज़ की है कि यहाँ पे उसने हमें कहा था कि आपने लास्ट 4 करने हैं, तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ की है। तो उसने हमें क्वेश्चन में तो नहीं बोला हुआ था करनी है, पता नहीं नेगेटिव इंडेक्सिंग इसने यूज़ किया। बाकी सेम है, यहाँ पे उसने -4 से क्या किया, एंड तक चला गया है, तो ये भी ठीक है। -4 से एंड किया, -1 है, तो यहाँ पे इसको रन करके अभी देखते हैं कि ये भी होता है या नहीं। तो यहाँ पे ये हो गया, तो आउटपुट सारों के सेम है, तरीके अलग हैं। आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज़ किया करो, पॉजिटिव भी किया करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। अलबत्ता इस कोर्स की आउटलाइन है कि जब तक आप इसके मुताबिक नहीं करोगे तो ठीक बात है, आपको 4 तरीके पता चल गए, एरर आने से फ़ायदा ही हमारा हो गया, कोई नुकसान थोड़ा ही हुआ है।
अच्छा, आइट्रेशन हम देख लेते हैं। आइट्रेशन आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिमिलरली लिस्ट एंड टपल्स वी कैन इजीली आइट्रेट थ्रू कैरेक्टर्स फ्रॉम स्ट्रिंग यूजिंग फॉर लूप। फॉर एग्जांपल हम क्या काम कर सकते हैं, रिपीटेशन कर सकते हैं, आइट्रेशन कर सकते हैं अपने कैरेक्टर्स की। जिस तरह हमने सीरीज़ का वेरिएबल ले लिया और उसमें डार्क ले लिया, और हम क्या काम करते हैं, फॉर कैरेक्टर एक टेम्प्रेरी वेरिएबल होता है फॉर लूप का, आपको बताया था इन सीरीज़। तो आप क्या करो, प्रिंट कैरेक्टर कर दो, तो ये हमारे पास क्या काम करेगा, DARK प्रिंट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग करके देख लो अपनी। आप लिस्ट को अगर प्रिंट करवाना चाहते हो उसको एक एक लेटर को, तो आप फॉर लूप लगाओगे, एक टेम्प्रेरी वेरिएबल ले लो कैरेक्टर का, और उसके बाद इन सीरीज़ उसको, ये जो हमारे पास हमारा वेरिएबल है ओरिजिनल वेरिएबल, वो आगे लिखते हैं और ये इसको प्रिंट कराओ तो ये प्रिंट करा देगा। अच्छा, चेक इफ सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट, तो वी कैन यूज़ इन ऑपरेटर। तो हम इन ऑपरेटर यूज़ करके देख सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग होता है उसको सब स्ट्रिंग कहते हैं, एग्जिस्ट विद इन अ स्ट्रिंग और नॉट। फॉर एग्जांपल देखो, हमने पाइथन देखा और इसमें हम चेक करना चाहते हैं इसके अंदर सब स्ट्रिंग है, हमें नज़र तो आ रहा है, वैसे फिर भी तरीका सीख लो। तो रिज़ल्ट में हमने लिखा कि रिज़ल्ट का एक नया वेरिएबल लिया जिसमें ये स्टोर होगा ताकि हम उसको आराम से प्रिंट करवा सकें। तो हमने लिखा पाए इन टेक्स्ट, तो ये वाला जो पाए का स्ट्रिंग है इन टेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ट्रू। तो ये आपका ये जो टुकड़ा है ये इस पाइथन वाले स्ट्रिंग में है, तो आपके पास ट्रू आ गया। इसी तरह एक और रिजल्ट का वेरिएबल लिया हमने, कैपिटल पाए लिखा और इन टेक्स्ट, तो उसने हमें कहा कि फॉल्स, तो ये हमारे पास फॉल्स आ गया। टेक्स्ट ये जो आ गया ये हमारा वेरिएबल है, कोई आराम से इसका अपना कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड जो भी उसका होता है उसका रंग यहाँ पे क्या होता है, बदल जाता है। अच्छा, ये फजूल सी चीज़ें हैं, इनको आपने देखना है तो देख लो, नहीं तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंस पाई इज इन पाइथन स्ट्रिंग, तो वो वही कहानी आपको मैं समझा चुका हूँ। इफ़ वी नीड टू चेक अ सब स्ट्रिंग डजंट एग्जिस्ट इन अ स्ट्रिंग वी कैन यूज़ नॉट इन ऑपरेटर। तो आप इन और नॉट इन ऑपरेटर में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं ट्रू फॉल्स की। तो ये देखो पाए, आप डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में भी इसको यूज़ कर सकते हो कि पाए इन टेक्स्ट, तो ये आपको फॉल्स दे देगा कि कैपिटल पाए नहीं है मेरे भाई। तो अगर नॉट इन टेक्स्ट है तो तब ट्रू दे देगा। तो आप ये भी तरीका कर सकते हो। अच्छा, स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं, आखिरी हमारा ये, इसको देख लेते हैं, फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे डिक्शनरीज वाला। स्ट्रिंग की इस फॉर्मेटिंग को हम एफ स्ट्रिंग भी कहते हैं। तो एफ स्ट्रिंग का नाम आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग, एफ से फॉर्मेटिंग और एस से स्ट्रिंग। उसके बाद पाइथन एफ स्ट्रिंग मेक इजीली टू प्रिंट वैल्यूज़ एंड वेरिएबल्स। तो हम ये देखो, जिस तरह हमने दो वेरिएबल लिए, एक में जो और यूएस स्टोर कराया, तो हम क्या करते हैं, प्रिंट नेम कॉमा नेम, मतलब अभी जो वेरिएबल में नेम होगा वो प्रिंट करो। इसी तरह ये कंट्री एज इट इज़ प्रिंट होगा और आगे उसका वेरिएबल। तो देखो नेम के आगे ये कॉलन भी हमने लगाए हुए थे, तो एज इट इज़ प्रिंट हुए। जो कंट्री उसकी क्या है, यूएस। तो यूँ आप लोग एफ स्ट्रिंग को कैसे यूज़ कर सकते हो, तो आप सेम थिंग एफ स्ट्रिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। आपने वही काम किया, दो वेरिएबल ले लिए, उनमें ये वैल्यू स्टोर कराई। तो आपने क्या किया, आपने सिंपली ये एफ लिख के आगे एक सिंगल कॉलन लगा देना है, और आपने मतलब कि आपने प्रिंट स्टेटमेंट के बाद अपनी पहली वैल्यू क्या लिखनी है, एफ लिखनी है। उसके बाद आपने अपनी सिंगल कोटेशन से काम अपना शुरू कर देना है। तो ये देखो हमारी सिंगल कोटेशन यहाँ पे दोबारा शुरू हो गई, इसके आगे नेम, और सिंपली अभी आपने जो वहाँ पे क्या काम किया था कि कॉमा यूज़ किया था दरमियान में, आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट में नाम लिखना है, फिर आपने कंट्री लिखनी है, फिर आपने क्या देना है, कॉलन देना है। ये कॉलन एज इट इज़ क्या होगा, प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आपको डबल कोट्स वगैरह बार बार कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही एक कॉमा लगाओगे, एक बाहर और दूसरा बाहर। सिर्फ आपने इन क्या इनको कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज, इनसे बाहर आपने एफ लिखना है। तो इसी तरह आप ये कंट्री का जो वेरिएबल है इसको इन ब्रैकेट्स में स्टोर करा सकते हो बगैर कॉमा, दरमियान में कॉमा लगाना और ऊपर कॉमा। जिस तरह ये देखो, इनको कंपेयर करो आपस में, तो ये जो इतने ज़्यादा कॉमाज हैं, तो इनको ये क्या करेगा, एफ स्ट्रिंग एफ कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखो नेम, जो और कंट्री यूएस एज इट इज़ सेम आउटपुट आ गए। तो ये देखो एफ नेम, वही बात है, ऊपर इसको देख लो, इसका स्ट्रक्चर ये है कि यहाँ पे एफ बिफोर कोटेशन मार्क्स आपने डालना है। फिर आपने क्या काम करना है, ये जो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट होगी उसको लिखना है, और जो वेरिएबल होगा उसको आपने करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और जो चीज़ बाहर लिखोगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगी, और एंड पे आपने सेमी कॉलन से एंड करना है। इफ़ वी डू नॉट एफ बिफोर कोटेशन मार्क्स, तो स्ट्रिंग क्या होगा, एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो जिस तरह यहाँ पे देखो हमने इसके पीछे नहीं डाली, तो देखो ये एज इट इज़ नेम
और ये ब्रैकेट भी करली प्रिंट हो गई। तो ये एफ़ लगाना शुरू में लाजमी है, तब ये नेम जो प्रिंट होगा। तो ये इसको अभी देख लो। और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड वी विल यूज़ एफ स्ट्रिंग। तो एफ स्ट्रिंग इस्तेमाल करना शुरू कर दो यार। कब तक ये कॉमास शामास लगाते रहोगे पाइथन में? ये बहुत यूज़फुल एंड पे बात आपको बता के जा रहा हूँ। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगला चैप्टर डिक्शनरी स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत लंबी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।